नमस्ते बच्चों, मैं प्रियंका शर्मा अब आपके सामने दूसरा लेक्चर लेकर आई हूँ। इससे पहले देखो बच्चों, हमने त्रुटियां स्टार्ट करी थी। हमने दो प्रकार की त्रुटियां पढ़ी थी। एक तो क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी थी आपकी यादृच्छिक त्रुटि। अब इसके आगे देखो, हमने क्रमबद्ध त्रुटि भी देख ली थी। उसमें हमने तीन प्रकार की त्रुटियां देखी थी। एक तो आपकी यंत्रगत त्रुटि थी, दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि थी और तीसरी प्रायोगिक त्रुटि थी। यादृच्छिक त्रुटि हमें आपको बताना था। तो यादृच्छिक त्रुटि देखो बच्चों, क्या है, नाम से पता चल रहा है। यादृच्छिक मतलब कि रैंडम, कभी भी, मतलब कि ऐसी त्रुटि जो कि कभी भी उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारी एक तरह से किसके अंतर्गत आती, क्रमबद्ध में तो होती है, साथ साथ कि वो एक्स्ट्रा कभी भी कैसे भी उत्पन्न हो जाए, वो त्रुटि हमारी क्या होती है, यादृच्छिक त्रुटि। कि कभी भी प्रयोग करते करते हम अचानक से रीडिंग गलत आ गई, अचानक से मतलब एकदम से हमने एकदम से वायर लूज छोड़ दिया, तो वो कैसी त्रुटि कहलाती है, यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। ठीक है। तो अब इसके बाद हमें यादृच्छिक त्रुटियां तो हो गई। अब इसके बाद हमें कुछ ऐसी त्रुटियां देखनी है जिसके आधार पर अगर हमारे पास कोई भी पाठ्यांक दिए हुए हों, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हों, तो उनका हम क्या निकाल सकते हैं, एक संभवतः मान निकाल सकते हैं कि हाँ, ये इसका वास्तविक मान है और इसमें ये त्रुटियां हो रही हैं और हमारे पास जो वैल्यू है वो इसके बीच, इसके मध्य आ सकती है। तो इनके मान निकालने के लिए हमें तीन चीजें या तीन प्रकार की त्रुटियां पढ़नी है। कौन कौन सी त्रुटि है वो हमारी, निरपेक्ष, आपेक्षिक व प्रतिशत त्रुटि। ये तीन प्रकार की त्रुटियां देखनी, निरपेक्ष त्रुटियां, आपेक्षिक त्रुटियां व प्रतिशत त्रुटियां। तो ये निरपेक्ष, आपेक्षिक व प्रतिशत त्रुटि क्या होती हैं, ये देखते हैं बच्चे। कि निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, एकदम फिक्स्ड। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, कि हाँ मतलब इसके आसपास। और प्रतिशत मतलब कि इनका अगर हमने परसेंटेज निकाल दिया तो। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि। कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, या इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसे हम, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। देखो बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे मान हैं किसी भी राशि के, हमने एक सपोज ये पेन ही ले लो, इसकी हमने सबसे पहले स्केल से इसको नापा। सबसे पहले इसकी रीडिंग है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, फिर हमने लिया 14 सेंटीमीटर, फिर हमने लिया 13 आ रही है, फिर कभी 14.5 आ रही है। तो ऐसे हमने कितने ऑब्जर्वेशन ले लिए, 6-7 ऑब्जर्वेशन ले ली। तो हमने एक ही प्रयोग के हमने कितने रीडिंग ले ली, 7 रीडिंग ले ली। अब इन सातों मानों को मापित, जो ये सारे मापित मान है, इन सभी मापित मानों का अगर हम क्या ले लें, माध्य निकालें, कि हाँ हमने जितने भी मान निकाले उन सब का एवरेज कुल मिला के लगभग हम क्या निकाले थे, एवरेज निकाले थे। हाँ, लगभग इस स्केच पेन की, ये इस पेन की जो लंबाई है वो इतनी है। तो हमने बहुत सारे मान निकाले, हमें पता नहीं चल रहा है इनमें सही कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही हमने क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है, एवरेज। सपोज हमारे पास कुछ मापित मान है, A1, A2, A3 और कहाँ तक है, AN तक है, N मानों तक है उसके मान। हमने इतनी मान माप कर हमने निकाले। क्लियर। ये इतनी संख्या है हमारे पास। अब इनका हमने क्या निकालना है, एवरेज। ये कितनी संख्याएं हैं, N संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज, इसका माध्य कैसे निकालेंगे, सभी को पता है आपको माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं उन सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका माध्य, इसका माध्य, किसका माध्य, हम A का माध्य निकाल रहे हैं। तो A का माध्य बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3, कहाँ तक जोड़ेंगे, AN तक, बटे कितनी संख्याएं हैं, N संख्याएं हैं। तो ये इसका माध्य हो गया। और देखो बच्चों, कहीं कहीं A माध्य आपको इस तरह से दिखाई देगा, A बार,
ऊपर क्या लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, इसको बोला जाता है ए बार। माध्य अभी आपको सब जगह इस रूप में दिखाई देगा। माध्य जहां पर भी हम लिखेंगे तो जिस भी संख्याओं का माध्य निकाल रहे हैं उसके ऊपर ये निशान लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ए बार। बोलने में कैसे बोलते हैं, ए बार मतलब ए संख्याओं का माध्य। क्लियर। तो इनका माध्य क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि देखो क्या होती है, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, एक्यूरेट, मतलब जो इसका वास्तविक मान है, वास्तविक मान में से उसके माध्य मान को अगर हम क्या कर दें, घटा दें, तो वो क्या कहलाता है, उसका निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। हाँ मतलब इतनी इसमें त्रुटि आ रही है कि वास्तविक मान तो हमारे पास कितना था, A1 था, वास्तविक मान यहाँ पे कितना था, A1 था मापित मान। अब इस मापित मान में से अगर हम माध्य मान को क्या कर दें, घटा दें, तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, निरपेक्ष त्रुटि। हाँ भाई इतनी त्रुटि हमारे पास आ रही है कि एवरेज हम माध्य इसलिए तो निकाल रहे हैं कि हमारे पास लगभग इस पेन की लंबाई इतनी है, लेकिन हमारे पास अलग अलग मान आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने पहली रीडिंग ली तो उसमें इतने का अंतर आ रहा है, दूसरी रीडिंग ली एक्यूरेट, सपोज इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आपने पहली रीडिंग ली, आपके पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। दूसरी रीडिंग ली आपने, दूसरी रीडिंग आपके पास आ रही है 14.5। तो जब आप निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मापित त्रुटि पे मापित मान पहले कितना आ रहा है आपका 14, और 14 में से माध्य मान को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माध्य मान इसका क्या है, जो भी आ रहा है आपका 15.1 आ रहा है, सपोज उसको उसमें से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाती है हमारी, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, मापित मान माइनस माध्य मान, मापित मान में से माध्य मान को हम क्या कर दें, यदि घटा दें या उन दोनों का अंतर, उन दोनों संख्याओं का अंतर का परिमाण ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि मतलब मापित मान व माध्य मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे सपोज आपको अगर माध्य मान निकालने की, इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना है, ध्यान रखना है, आपको हर जगह यूज में लेंगे, आगे न्यूमेरिकल करेंगे इसमें भी यूज में लेंगे। तो यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, अब हमें क्या बोला है कि इसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, और निरपेक्ष त्रुटि को बच्चों किससे व्यक्त किया जाता है, डेल्टा से। अब इस A1 की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, डेल्टा A1। अंतर को हमेशा हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से व्यक्त करते हैं। क्लियर। अंतर को किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से। ये अंतर का निशान होता है कि A और B में अंतर है, A1 और A2 में अंतर है, तो डेल्टा A बराबर A1 माइनस A2। क्लियर। अंतर को, डिफरेंस को किससे व्यक्त किया जाता है, डेल्टा से व्यक्त किया जाता है। तो डेल्टा A1 बराबर क्या होगा, A1 माइनस A बार। क्लियर है बच्चों। इसी तरह से अगर हमें डेल्टा A2 में का निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा A2 माइनस A बार। इसी तरह से डेल्टा A3 बराबर A3 माइनस A बार। इसी तरह से सभी संख्याओं का, और इसी तरह से AN का कितना होगा, डेल्टा AN बराबर AN माइनस AN बार। क्लियर। इसी तरह से सभी संख्याओं की हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लियर है बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि मतलब मापित मान में से माध्य मान को घटा दिया जाए, या मापित मान व माध्य मान का अंतर का परिमाण ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाते हैं। कि हाँ भाई इतना इतना अंतर आ रहा है, अगर इस अंतर को हम हटा दें तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर। ये तो हो गया हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद है देखो बच्चों आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव एरर, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव एरर। यहाँ पे तो हमने एक्यूरेट अंतर निकाल रहे थे, यहाँ पे आपेक्षिक मान गया, इसको कहीं आपको सापेक्षिक भी लिखा होगा, इसका मतलब होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर देखो बच्चों क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर किससे करेंगे, जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का पहले हम क्या निकाल लें, माध्य निकाल लें। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है मान, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि।
क्या होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि? नाम से पता चल रहा है जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां निकाली उनका माध्य निकाल लो। क्लियर? जितनी भी हमने निरपेक्ष त्रुटियां निकाली उनका क्या निकाल ले हम? माध्य निकाल ले। तो हमारे पास वो क्या कहलाती है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को तो हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, तो उसके माध्य को किससे व्यक्त करेंगे बच्चों? बताओ। सीधा बस ऊपर क्या किसका निशान आ जाएगा? बार का। तो डेल्टा ए बार। क्लियर? तो जितनी भी माध्य निरपेक्ष त्रुटियां थी क्या क्या थी? डेल्टा A1। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को किससे व्यक्त करेंगे? डेल्टा ए बार से। तो डेल्टा ए बार बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस 2 डेल्टा AN अपॉन n। ये क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। मतलब जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका भी माध्य निकाल लें। हाँ कि भाई जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां आ रही हैं उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य मान क्या आ रहा है? इतना आ रहा है कि मतलब हमारी कुल निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ रही है? 0.1 लगभग आ रही है, 0.2 के आसपास आ रही है। क्लियर? तो यहाँ से अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं हम? रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर शॉर्ट में लिख रही हूँ। रिलेटिव एरर बराबर क्या होती है? आपेक्षिक त्रुटि का माध्य व सभी मानों के माध्य का अनुपात ही क्या कहलाता है? आपेक्षिक त्रुटि। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि व माध्य मान का अनुपात ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। किस किस का अंतर? किस किस का अंतर? माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का। कि मतलब कि दोनों का हमने माध्य निकाले, जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू थी, मापित मानों का माध्य हमने निकाला था वो, और जितनी भी त्रुटियां आई थी उन सब का भी हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पे माध्य निकाल लिया। तो अब उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? तुलना। जब भी हम क्या करते हैं बच्चों? तुलना करते हैं किसी भी दो मान की, तो उनका क्या लेते हैं? हम अनुपात लेते हैं कि हाँ ये मान इससे क्या है? इतना कम है, ये मान इससे इतना ज्यादा है, ये मान इसका इतना गुना है, ए जो है वो बी का इतना गुना है। तो उसका क्या करते हैं? हम अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या बोला है? रिलेटिव। ये क्या बताता है? आपेक्षिक मान पता चल रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि की तुलना में, आप माध्य मान की तुलना में माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान इतना आ रहा है, या इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद लास्ट बचा आपका प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत में कुछ नहीं करना, केवल इनका अगर प्रतिशत निकाल लें तो वो क्या बन जाती है? हमारी प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। इट मीन्स डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100% किसके बराबर होता है? प्रतिशत त्रुटि के बराबर। क्लियर? तो हमने 3 त्रुटियां देखी और इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो इनके फॉर्मूले अच्छे से आपको पता होने चाहिए। एक बार दोबारा देख लो। निरपेक्ष त्रुटि मापित मान व माध्य मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, क्योंकि डेल्टा किसको व्यक्त कर रहा है? अंतर को व्यक्त कर रहा है। तो अंतर बराबर क्या होता है? डेल्टा। पहले मापित मान का अंतर कितना हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस A बार। इसी प्रकार से जितने भी मापित मान है उन सभी का हम क्या निकाल लेंगे? निरपेक्ष त्रुटियां निकाल लेंगे। और यदि इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का भी हम क्या ले लें? माध्य ले लें, तो वो क्या कहलाता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। और माध्य को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? या तो माध्य लिख सकते हैं इस तरह से, या ऊपर क्या लगाएंगे? हम बार का साइन लगाएंगे, जो किसको व्यक्त कर रहा है? माध्य को। तो डेल्टा ए बार बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 टू डेल्टा AN अपॉन n। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? कि माध्य मान की तुलना में माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई है, दोनों की तुलना कर रहे हैं, या उनका एक दूसरे के सापेक्ष मान निकाल रहे हैं। तो सापेक्ष मान निकालने के लिए जो त्रुटि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? हमारी सापेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। और आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि व माध्य मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी, सीधा लिखने की जरूरत थोड़ी है। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसमें अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास,
वो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि एक सरल लोलक का क्या निकालना है, सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करना है और प्रयोग के पाठ्यांक हमें दे रखे हैं। प्रयोग के पाठ्यांक दे रखे हैं हमें 2.63 सेकेंड 2.56 सेकेंड 2.42 सेकेंड 2.71 सेकेंड एवं 2.80 सेकेंड। क्लियर? 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। अब इसके आपको सारे मान निकालने हैं। क्या क्या? निरपेक्ष, आपेक्षिक व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी देखो बच्चों, जो जो आपको बताया उसी तरीके से आपको करना है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका दोलन काल। दोलन काल को किससे कर रहे हैं? टी से। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका हम क्या निकाल लें, टी बार निकाल लें। क्लियर? अलग अलग दोलन काल दे रखे हैं, हम क्या निकाल लें, इसका टी बार या टी माध्य निकाल लें। तो टी माध्य क्या हो जाएगा इसका 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन कितने मापित मान है, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या आ जाएगा 5। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। इन दोनों का, इन सभी का प्लस कर दो। 1 3 3 प्लस 6 9 9 10 11 12 8 और 7 15 16 17 18 16 17 18 19 19 और 5 13 14 15 और यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा, यहाँ पे मैं टोटल करके लिख सकती हूँ 2.62 सेकेंड आ जाएगा इसका लगभग मान। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 6 9 10 11 12 8 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 11.2 अपॉन 5 और 11.2 अपॉन 5 का क्या आ जाएगा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2.6 तो नीचे आएगा 2 1312 अपॉन 5 कितना आ जाएगा मान 2.62। दो ही डेसिमल प्लेस तक हमारे पास जो मापित मान दे रखे हैं वो 2 ही डेसिमल प्लेस तक दे रखे हैं, तो इसलिए जो हम आंसर निकालेंगे वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकालेंगे। तो कितना आ गया 2.62 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ गई। तो ये तो हमने यहाँ ये वैल्यू निकाल ली, ए बार या टी बार की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अब इसे एक एक का क्या निकाल ले, हम निरपेक्ष मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं एक एक की। सबसे पहली त्रुटि निकाल लो, इसको T1 मान लो। डेल्टा T1 बराबर कितनी हो जाएगी 2.63 माइनस 2.62 कितनी हो गई 0.01। क्लियर? ये हमारा डेल्टा T2 2.56
0.56 में से माध्य मान को माइनस कर दो 2.62, कितना आ गया 6। (0.06) माइनस आ जाएगा। डेल्टा T3 कितना है 2.42 माइनस 2.62, कितना आ जाएगा 22042 माइनस 0.20। डेल्टा यहीं पे लिख लेते हैं, डेल्टा T4 2.71 माइनस 2.62, कितना हो जाएगा 11 में से 2 0.09। इसी तरह से डेल्टा T5 2.80 माइनस 2.62, कितना आ जाएगा 0.18 सेकेंड। तो ये क्या आ गए, इन सभी के निरपेक्ष मान आ गए। इन सब का हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा T बार से व्यक्त करेंगे। इन सबको प्लस कर दो और इनके देखो हम यहाँ पे क्या लेने हैं, इनके परिमाण लेने हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, इनके क्या लेने हैं, केवल परिमाण लेने हैं, ना कि प्लस माइनस लेने हैं। इनके परिमाण लेने हैं, ना कि प्लस माइनस लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इन सबके परिमाण ले लेते हैं 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। इसका भी निकालो, कितना आ गया 8 9 17 प्लस 7 कितना आ गया 24 1 2 3 4 5 0.54 अपॉन 5, कितना आ गया 0.1 और वहां पे करेंगे इसको 0.018 या लगभग मान, क्योंकि हम 2 डेसिमल प्लेस लेके चल रहे हैं तो इसलिए आपको पता है 8 है तो ये 2 इसको हटाएंगे, 1 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे तो 8 हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 0.11। क्लियर। तो डेल्टा T बार कितना आ गया 0.1। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया कि इसका दोलन काल कितना आ गया हमारे पास, दोलन काल कितना होगा, दोलन काल बराबर कैसे लिखते हैं आपको 2.